गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 की संस्कृत बुक में लिखित 11 मतलब दीपावली नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका अध्ययन हम लोग कर लिए हैं, अब इसका हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। बच्चों आप लोग अपनी बुक में भर लीजिए या कई नोट्स में उसको नोट करके लिखिए। पहला प्रश्न है क सत्य कथन पर सत्य का चिन्ह लगाना है। तो आप लोग बुक में पढ़ने के बाद ये समझेंगे कि दीपावली कदा भवति, तो दीपावली कब होती है। कार्तिक मासस्य अमावस्या, तो दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या में होती है। प्रश्न नंबर दूसरा है श्री रामस्य अनुजस्य नाम आसीत्, श्री राम के छोटे भाई का नाम लक्ष्मण था। प्रश्न नंबर तीसरा है रात्र्याम जनाः किम कुर्वन्ति, तो रात्रि में लोग किसकी पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी वाला नंबर आप लोग सही कर लेंगे, मतलब क नंबर को आप लोग सही कर लेंगे। और इसमें लिखा है ख वाले प्रश्न में है दीपावली कार्तिक मासस्य भवति, दीपावली कार्तिक मासस्य अमावस्याः भवति। और नंबर दूसरे में लिखा गया है रिक्त स्थान वाले में रात्र्याम जना लक्ष्मी पूजाम कुर्वन्ति, तो रात्रि में लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अपर अस्मिन् दिने गोवर्धन पूजा भवति, मतलब दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होता है। एषु दीपावली प्रमुख अस्ति, दीपावली प्रमुख त्यौहार है। श्री राम लंका नरेश रावणस्य वधम अकरोत्, तो ऐसे आप लोग वीडियो को रोक रोक करके इसको भर लेंगे। एक बार आप लोग दोबारा सुन लीजिए क्योंकि हम प्रश्न के साथ में ही बोल दिए थे। अब आप लोग सिर्फ आंसर ही सुन लीजिए कि रिक्त स्थान में भरना क्या है। पहले वाले रिक्त स्थान में भरना है कार्तिक मासस्य अमावस्या भवति, दूसरे वाले में भरना है लक्ष्मी, और तीसरे वाले में गोवर्धन पूजा, चौथे वाले में दीपावली, और पाँचवें वाले में लंका नरेश रावणस्य। अब हम ग वाले प्रश्न का उत्तर बताने चल रहे हैं। सत्य कथन पर सत्य का और असत्य कथन पर असत्य का चिन्ह लगाना है। तो पाठ को पढ़ने के बाद हमें सत्य कथन कौन सा है और असत्य कथन कौन सा है इसमें पता चल जाता है। तो पहला कथन जो है एषु दीपावली प्रमुख अस्ति, तो दीपावली हमारा प्रमुख त्यौहार है, ये सही है। और दूसरा है अस्मिन् दिने श्री राम रावणस्य वधम अकरोत्, इसी दिन श्री राम रावण का वध किए थे, ये भी सही है। रात्र्याम सर्वे जना दुर्गा पूजाम कुर्वन्ति, रात्रि को लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं, ये गलत है क्योंकि इसमें इस पाठ में लिखा गया है कि रात्रि में लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और चौथे नंबर पे है तो इसको आप लोग गलत का चिन्ह लगाएंगे। चौथे नंबर पे है दीपावली कार्तिक मासस्य अमावस्या भवति, दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या में होती है, ये भी सही है। वर्ष ऋतु पश्चात सर्वत्र मलिनता संचाते, ये भी सही क्योंकि वर्षा ऋतु के पश्चात सभी जगह मलिनता एकत्रित हो जाती है, ये भी सही है। और अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। घ वाले प्रश्न में हम लोगों को मिलान करना है, तो हम लोग मिलान करेंगे। आप लोग ध्यान से इसको सुन करके वीडियो रोक करके इसको अच्छे से मिलाइएगा। दीर्घायु कामना, तो पाठ में लिखा गया है कि जो भाई दूज के दिन लोग अपने भाई के दीर्घ उम्र के लिए कामना करते हैं, लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं, तो ये ब वाले में मिलेगा। जो पहला वाला है वो ब वाले में मिलाया गया है और जो दूसरा वाला है वो अ वाले में मिलाया गया क्योंकि बालकों ने स्फोटक पदार्थ बजाते मतलब पटाखा बजाते हैं। और रामस्य अनुजय मतलब राम के छोटे भाई लक्ष्मण है, तो तीसरा वाला य में मिलाएंगे। और लंका नरेश, लंका के राजा कौन है, रावण है, तो हम लोग चौथे वाले को द में मिलाएंगे। दीपावली जो है अमावस्या मतलब अमावस्या के महीने अमावस्या मास में पड़ती है, तो दीपावली के हम लोग अमावस्या में मिलाएंगे। अब हम लोग अंग का प्रश्नोत्तर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है श्री राम से अनुजय का आसीत्, तो श्री राम के छोटे भाई कौन थे, लक्ष्मण थे। और दूसरे में है केचिद जना की किम क्रीडन्ति, मतलब कुछ लोग क्या खेलते हैं दीपावली के दिन। तो हम लोग पीछे पाठ में पढ़े थे कि कुछ लोग धूर्त क्रीड़ा मतलब ताश खेलते हैं। और दीपावली उत्सव कदा भवति, दीपावली का उत्सव कब होता है, तो इसका उत्तर होगा दीपावली उत्सव कार्तिक मासस्य अमावस्या भवति। और चौथे का उत्तर होगा श्री राम
कस्य वधम अकरोति। प्रश्न है श्री राम कस्य वधम अकरोति, तो इसका उत्तर होगा श्री राम रावणम वधम अकरोति। और पांचवा है बालका दीपावली रात्र्याम किम कुर्वन्ति, तो इसका उत्तर होगा बालका दीपावली रात्र्याम स्फोटक पदार्थानां विस्फोटयन्ति कुर्वन्ति। च वाले प्रश्न में दिए हुए वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो पहला वाक्य है लोग श्री राम की पूजा करते हैं, तो इसका संस्कृत होगा जना श्री राम पूजा कुर्वन्ति। और दूसरा है श्री राम अयोध्या के राजा थे, तो इसका होगा श्री राम अयोध्यायाः राजा आसीत्। तीसरा है रावण लंका का राजा था, रावणः लंकायाः नृपः आसीत्। और चौथे में है श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, श्री कृष्ण कंसस्य वधम करोति। और पांचवा है दीपावली प्रमुख त्यौहार है, तो इसका होगा दीपावली प्रमुख उत्सवः अस्ति। अब हम लोग 6 वाले का प्रश्न देखेंगे। इसमें विभक्ति वचन और लिंग बताना है। तो जैसा कि देशे इसमें लिखा गया है, देशे में सप्तमी एक वचन पुल्लिंग है, इसमें लिखा भी गया है। आप लोग इसको देख करके और सुन करके भी लिखिएगा। मिष्ठान में प्रथमा द्वितीया एक वचन नपुंसक लिंग है, क्योंकि ये इसमें प्रथमा भी है द्वितीय भी है, नपुंसक लिंग में है। और स्वागताय में है चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग है। कार्तिक मासस्य में षष्ठी एक वचन पुल्लिंग है। उत्सवा में प्रथमा बहुवचन पुल्लिंग है। तो आप लोग इस तरह से इसको लिखिएगा भी और पढ़िएगा भी। इसको जो याद करने वाली चीज़ें हैं उसको याद भी करिएगा। जैसे ये विभक्ति वचन लिंग ये सभी आप लोग याद करेंगे तभी ये समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।